अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सलाह अल-दीन अय्यूबी की तारीख। सलाह अल-दीन अय्यूबी, जिन्हें मगरिब में सालादीन कहा जाता है, इस्लामी और आलमी तारीख के सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम और मकबूल हीरोज़ में शुमार होते हैं। उनकी पैदाइश 1137 ईस्वी में इराक के शहर तकरीत में हुई। वो एक आम ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, मगर आगे चलकर वो मिस्र और शाम के सुल्तान बने और 1187 में सलीबियों से बैत अल-मक़दस को आज़ाद कराया। उनका नाम सलाह अल-दीन का मतलब है दीन की भलाई, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इस मानी को सच साबित किया। बचपन ही से सलाह अल-दीन सियासत और जंगी माहौल में परवान चढ़े। उनका ख़ानदान जंगी हुक्मरानों की खिदमत करता था और वो कम उम्री में ही फ़ौजी हिकमत अमली, इंतज़ामी सलाहियत और दीनी उलूम में महारत हासिल कर चुके थे। लेकिन वो महज दौलत ज़ाती शोहरत के ख़्वाह नहीं थे। उनका सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि बिखरी हुई मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करें और सलीबियों के कब्ज़े से मुक़द्दस मकामात को आज़ाद कराएं। सलाह अल-दीन की तरक्की का आगाज़ इस वक्त हुआ जब उन्होंने अपने चचा शेर को के साथ मैदान जंग में कदम रखा। शेर को जंगी फरमानरवा नूर अल-दीन जंगी के जर्नैल थे। 1169 में सलाह अल-दीन मिस्र के वज़ीर-ए-आज़म मुकर्रर हुए। इस वक्त मिस्र फ़ातिमी खिलाफत के ज़ेरे असर था, जो कमज़ोर हो चुकी थी। कुछ ही अरसे में सलाह अल-दीन ने फ़ातिमी हुकूमत को ख़त्म करके मिस्र को दोबारा अहले संत के ज़ेरे नगीं कर दिया और इसे अपनी ताकत का मरकज़ बनाया। नूर अल-दीन जंगी के इंतकाल के बाद सलाह अल-दीन ने शाम पर भी कब्ज़ा कर लिया और यूं मिस्र और शाम को एक झंडे तले इकट्ठा कर दिया। यही इत्तेहाद उनकी असल ताकत बना। सलाह अल-दीन अय्यूबी की ज़िंदगी का सबसे मशहूर वाक़या मरका हुतैन 1187 है। शानदार जंगी हिकमत अमली के ज़रिए उन्होंने सलीबी फ़ौजों को शिकस्त फाश दी और उसके बाद बैत अल-मक़दस की तरफ पेशकदमी की। जब वो शहर में दाखिल हुए तो सलीबियों के बरक्स, जिन्होंने 1099 में बैत अल-मक़दस के लोगों का कत्ल आम किया था, सलाह अल-दीन ने ईसाई और यहूदी बाशिंदों को अमन व अमान दिया। उन्होंने ईसाई ज़ायरीन को भी मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत की इजाज़त दी। उनके इस रहम व इंसाफ ने यूरोप तक सबको हैरान कर दिया और दुश्मन भी उनकी शराफत के कायल हो गए। इसके बाद तीसरी सलीबी जंग हुई, जिसकी क़ियादत इंग्लिस्तान के बादशाह रिचर्ड दी लायन हार्ट ने की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सख्त लड़ाइयाँ हुईं, लेकिन वो एक दूसरे की बहादुरी और शराफत के भी मोतरफ़ रहे। आखिरकार एक मुआहदा हुआ जिसके तहत ईसाई ज़ायरीन को बैत अल-मक़दस आने की इजाज़त दी गई, मगर शहर मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। सलाह अल-दीन सिर्फ एक सिपा सालार ही नहीं बल्कि एक आदिल हुक्मरान भी थे। वो सादगी पसंद थे, फजूल खर्ची से बचते और गरीबों के साथ फयाजी करते। वसी सल्तनत के बावजूद जब वो 1193 में दमिश्क में वफ़ात पाए तो उनके पास ज़ाती दौलत न होने के बराबर थी, क्योंकि वो सब कुछ अवाम पर खर्च कर चुके थे। आज सलाह अल-दीन अय्यूबी को इत्तेहाद, इंसाफ और ईमान की अलामत समझा जाता है। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि असल अज़मत सिर्फ जंगी फतूहात में नहीं बल्कि रहम, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत में है।